तो है कि सीएचओ का नियमितीकरण प्रॉपर तरीके से किया जाए। सीएसआर रूल्स में जो 1 साल का अनुभव लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन वर्ड हटना चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य मांग है कि इनका कैडर बने। 4800 ग्रेड पे जो भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है उसका क्रियान्वयन राजस्थान में भी किया जाए, ना कि 4200 ग्रेड पे। दूसरा कैडर बना के और जो इनका नियमितीकरण किया जाए। अगली मांग यही है कि भाई जितना 32+8 या 40,000 जो इंसेंटिव मर्ज करते हुए जो वेतन है इनका 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव उसमें मर्ज किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को बंद किया जा सके। और अन्य मांगे जैसे ट्रांसफर से जुड़ी हुई हो, चाहे अन्य छोटी मोटी मांगे हो, ट्रेनिंग फंड से जुड़ी हुई हो, बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनको लेकर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी देखिए, सभी साथियों की डिमांड्स है और अभी देखते हैं, इस पे हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। सभी जो हमारे साथी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है वो अगर कहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। और दूसरी बात यह कि जब 10वीं पास चिकित्सा मंत्री बन सकता है तो हमारे इन सीएचओज में से भी 5-7 विधायक तो हमारे निकल सकते हैं। और हमारे जो आने वाले टाइम में चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सभी का शोषण होता है। और ऐसे में जो शोषण होता है, जब तक खुद पढ़ा लिखा युवा जागरूक होकर राजनीति में हस्तक्षेप शुरू नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से भ्रष्टाचार होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। और जिस तरह से ये कैडर नहीं बन रहे, इनके नियमितीकरण नहीं हो रहा, बार बार इस तरह की समस्याएं वो जब तक विधानसभा में खुद उठाने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे, संसद में उठाने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये इसी तरह से परेशानियां खड़ी होती रहेंगी। लेकिन ये मुद्दा बाद का है। अभी शक्ति प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि हम जो भी शक्ति प्रदर्शन हमारा होगा वो आचार संहिता के बाद हम लोग अपने स्तर पे चुनावी तौर पे करेंगे। वर्तमान में जो शक्ति प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सीएचओ का शक्ति प्रदर्शन है और वो इसलिए है कि सीएचओ की सभी मांगों को हमें पूरा करवाना है, क्योंकि अंतिम 10-15 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं कि उस 10-15 दिन में या तो सरकार जाग जाए, नहीं तो सरकार को इस चुनाव में हम लोग वोट की चोट करके ऐसा जगाएंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे। जी देखिए, सुनेगी और नहीं सुनेगी तो हम लोग गाँव में बैठे ही हैं, सभी ड्यूटियां गाँव में दे रहे हैं, उसके तो दिखाओ इस बार गांव में। अगर काम नहीं हुआ ना तो भरत बेनीवाल चैलेंज करके कह रहा है सरकार को, अगर इनका नियमितीकरण, इनका 40,000 और इनका कैडर नहीं बना ना तो कान खोल के सुन ले। अशोक गहलोत जी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, गांव में नहीं घुसने देंगे, दिमाग से उतार देना। कोई खौफ हो कोई फितूर बैठा हुआ हो, गहलोत साहब अगर कोई फितूर दिमाग में बैठा हुआ हो तो निकाल देना। प्यार से आपने इतना समय निकाल दिया। हालांकि सीएचओ ने आज तक जब भी आंदोलन किया है अपना हक और अधिकार लेकर उठे हैं और जानते हैं हम कैसे लेना है हमें अपना हक और अधिकार। हमें केंद्र सरकार ही लिख लिख के दे रही है, सारे काम हमारे करके दे रही है। आप कैसे रोकोगे? अगर आप हमें रोकोगे तो चुनाव में हम आपको रोक देंगे, ये बात ध्यान में। भरत बोस सीएचओ के लिए एक कृषि के रूप में आए हैं। हर संघर्ष में सीएचओ के में भरत बोस ने साथ दिया है और साथ ही नहीं, जीत लेकर ही उठे हैं। और हमें भरत बोस से यही उम्मीद है, इस बार भी हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर हम आए हैं और भरत बोस निश्चित ही जीत दिलाएंगे हमारे लिए। हमारी यही मांग है सरकार से, हमारा नियमितीकरण किया जाए और कैडर का निर्माण किया जाए। और हमारा जो इंसेंटिव है 15,000 उसका हमारे साथ में शोषण होता है, इसलिए हमारा इंसेंटिव 15,000 सैलरी के साथ मर्ज किया जाए। यही हमारी मांग है, प्रमुख रूप से सरकार से निवेदन है। नहीं तो आने वाले तो चुनाव के अंदर सरकार को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जी बिल्कुल मांगेगी, क्यों नहीं मांगेगी। अगर सरकार हमारा निवेदन नहीं मानेगी तो पूरे राजस्थान के अंदर एक गांव के अंदर छोटी सी इकाई के अंदर प्रत्येक सब सेंटर पर 10,000 5,000 की पे सीएचओ लगा हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर 8,000 सीएचओ लगा है और एक सीएचओ के अंदर राजस्थान संयुक्त फैमिली में रह रहा है और एक सीएचओ के पास में 100 से ज्यादा वोट है और वो भी अलग अलग विधानसभा के अंदर है। राजस्थान की 200 विधानसभा है और सब जगह सीएचओ पोस्टेड है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सारे सीएचओ एक होके एकता करेंगे और सरकार को बता देंगे कि सीएचओ की मांग नहीं मानने से उनपे क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं तो सरकार से हमारी एक ही निवेदन है कि सभी सीएचओ मिलके हम जो कर रहे हैं और हमारी 3 सूत्री मांगे हैं उन तीनों को मांगे। जब भारत सरकार वहां से लेटर निकाल रही है और भारत सरकार मान रही है कि हम राज्य सरकार को नियमित करना या जो भी सीएचओ की मांग है वो हम लेटर राज्य सरकार को दे रहे हैं, तो राज्य सरकार को और गहलोत जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए कि हमारी मांगों को अगर नहीं मांगेंगे तो इसका खामियाजा राजस्थान की सरकार भुगतेगी और 101% भुगतेगी। मैं आज के आंदोलन के लिए कहना चाह रही हूँ कि सरकार को हमारी मांगों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और हम एकदम मतलब वाजिब मांगे। हमारी कोई मुख्य 3 मांगे हैं जिनमें मतलब हमारा इंसेंटिव के तौर पे भी वैसे बहुत ज़्यादा शोषण होता है और तो हम उनको मर्ज करवाना चाहते हैं। मतलब पूरा 40,000 हमें एक साथ मिलना चाहिए सैलरी के तौर पे और 450 पे ग्रेड से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। उसी के साथ हमें परमानेंट का, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर निकला हुआ है, उसी के मर्ज पे हमें परमानेंट भी करना चाहिए। और इसके साथ अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हम पूर्ण रूप से इसका विरोध
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे गहलोत साहब, राजस्थान सरकार स्टाफ नर्स को, यूटीबी वाले को 37,800 दे सकती है, तो हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बीएससी नर्सिंग होते हुए 2-2, 3-3 एग्जाम पास करके आए हैं, तो हमें 40,000 क्यों नहीं दे सकते? हमें 40,000 32+8 जैसे बिहार की तर्ज पे हमें भी एक मुश्त चाहिए, पूरा 40 चाहिए। और 3 हमारे जो 3 सूत्र गहलोत साहब बहुत ही संवेदनशील सीएम है, तो हमें सभी सीएचओ साथियों को उनसे एक ही निवेदन है कि 7800 सीएचओ प्रत्येक ग्राम पंचायत पे लगे हुए हैं और हर एक सीएचओ जो है अपना लोकल लेवल पे सभी से आपस में मिलता जुलता है, सभी से बातचीत करता है। तो ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम पर्टिकुलरली कांग्रेस सरकार का विरोध करेंगे, गाँव-गाँव जाके विरोध करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारी जो 3 मांग है जायज मांग है हमारी, हम किसी और कुछ नहीं मांग रहे, हमारा हक है जो हम मांग रहे हैं। सबसे पहली मांग हमारी है कि हमें 4800 ग्रेड पे जो है वो लागू किया जाए। दूसरा, हमारा जो कैडर निर्माण है वो किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ी जो मुद्दा है, जो हमारा इंसेंटिव का जो मैटर है, वो 15,000 रुपये हमें अलग से इंसेंटिव मिलते हैं। उस पर अब बीसीएमओ अपने लेवल पे धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जगह जगह ड्यूटियां लगा देते हैं, टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से हमारे जो इंसेंटिव है वो पूरा नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से हमारा शोषण हो रहा है। तो हमारा एक ही निवेदन है, 25,000 प्लस 15,000 करके सीधा एक मुश्त 40,000 रुपये कर दिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ेगा और हमारा जो है आर्थिक स्थिति जो है वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए हमारी बेसिक जो है वो 3 ही मांग है। ठीक है, धन्यवाद। सीएचओ को राहत देनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। हम बांसवाड़ा के बिल्कुल दक्षिण, बांसवाड़ा से पधारे हैं, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी कॉर्नर से, सबसे लास्ट बॉर्डर से आए हैं और बांसवाड़ा के 250 सीएचओ में से 200 सीएचओ आए हैं। और हमारी मुख्य मांगे है, जो सीएचओ इतने लंबे समय से जब से लगे तब से संघर्षरत हैं और इतने कॉर्नर में ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं। जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा हार्ड अलाउंस ट्राइबल इलाके में, हर ट्राइबल इलाके में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में 15,000 रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है। उसी तरह हम निवेदन करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर ट्राइबल एरिया जो है प्रतापगढ़, वहाँ के सीएचओ को भी जो 15,000 हार्ड अलाउंस है वो दिया जाए और हम ये लेके रहेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अंतिम कॉर्नर पे बिल्कुल कम सुविधाओं में भी सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और आज की हमारी जो मुख्य मांग है, जो सीएचओ को परमानेंट करना है, 4800 ग्रेड पे का ऑर्डर यहाँ से लेके